हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एमडीसी एजुकेशन क्लासेस में। और आज हम इसमें समांतर श्रेणी पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले समांतर श्रेणी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या होती है। तो समांतर श्रेणी और इंग्लिश में हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं और हम इसको शॉर्ट में हम इसको एपी कहेंगे। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में हम एपी कहेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर श्रेणी को समझने से पहले हम श्रेणी को समझते हैं कि श्रेणी क्या है। तो श्रेणी एक क्रम, जैसे कि हम संख्याओं को एक क्रम में रखें, जैसा कि हम संख्या लेते हैं, अपने मन से कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि 8, 9, 11, 15, 18। तो ये हमारी एक श्रेणी कहलाएगी, ये हमारी श्रेणी कहलाएगी। और भी हम ले लें 5, 10, 15, 20, 25, तो ये भी हमारी एक श्रेणी कहलाएगी। और हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये भी हमारी एक श्रेणी कहलाएगी। 2, 4, 6, 8, 10, और ये भी हमारी एक श्रेणी कहलाएगी। तो यदि हमने संख्याओं को एक क्रम में लाइन से रख दिया तो हमारी श्रेणी कहलाएगी। लेकिन हमें यहाँ समांतर श्रेणी पढ़ना है, तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है तो उसको हम देखते हैं। तो जैसा कि समांतर श्रेणी का अर्थ है, इसी नाम में छिपा हुआ है समांतर श्रेणी। तो ये हमारी श्रेणी और समान अंतर, इसका मतलब यदि हमें श्रेणी के पदों में, ये हमारे पद हैं इस श्रेणी में, जैसे एक पद, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारे श्रेणी में क्या है, पद हैं। और हम इन श्रेणियों को देखते हैं कि कौन कौन श्रेणी समांतर श्रेणी है और कौन कौन श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो जैसा कि हम पहली श्रेणी की बात करते हैं, तो 8, 9, 11, 15, 18, तो ये हमारे पद हुए 8, 9, 11, 15 और 18। और अंतर, हमें इन दो पदों के अंतर, दो पदों का अंतर, जैसे कि इन दो पदों का अंतर कितना हुआ, 1, और इन दो पदों का अंतर कितना हुआ, 2, इन दो पदों का अंतर कितना हुआ, 4, इन दो पदों का अंतर कितना हुआ, 3। तो हम यदि देखें कि इनमें अंतर हमारा समान नहीं है, दो पदों के बीच जो अंतर है वो समान नहीं है, क्योंकि इन दो पदों के मध्य अंतर 1, इन दो के मध्य 2, इन दो के मध्य 4, इन दो के मध्य 3। तो ये हमारा एपी नहीं है। जो हमारी जो श्रेणी दी हुई है वो एपी नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। अगली श्रेणी की बात करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25। तो ये तो हमारे पद हुए 5, 10, 15, 20, 25, और हम इन के पदों के मध्य अंतर, दो पदों के मध्य अंतर देखते हैं। तो इनमें 5, 20 और 15 के बीच 5, 5 अंतर मीन्स घटाना। हमें 10 में से 5 घटाया तो 5, 15 में से 10 घटाया तो 5, 20 में से 15, 5, मतलब यहाँ पर हमारा अंतर समान है। तो ये हमारी एपी है, एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। ऐसा इसमें एक का अंतर, एक का अंतर, एक, 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 यहाँ पर भी अंतर समान है, तो ये भी हमारी एपी है। इसमें 2, 4, 6, 8, 10, तो 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, तो ये भी हमारी श्रेणी एपी में है। तो आप इतने ही एग्जाम्पल से समझ चुके होंगे कि एपी कौन है कौन नहीं है। और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4, 8, 12, 16, 20। तो ये हम चेक करते हैं कि
ये श्रेणी भी एपी में है या नहीं। तो हम इसमें जो अंतर निकालते हैं उसे हम सार्वंतर डिफरेंस, तो हम इसको डी से प्रदर्शित करेंगे। तो हम इसका सार्वंतर निकालेंगे। और सार्वंतर कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये हमारे पद कहलाते हैं एपी के, जैसे कि 4, 8, 12, 16, 20 ये पद हैं। तो हमें सार्वंतर निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, दूसरे में से ए 8 में से 4 देखते हैं कि कितना अंतर, 4 का अंतर। फिर ऐसा ही अगले पद में 12 में से 8 तो भी कितना, आप मतलब इनमें कहीं पर भी सार्वंतर ले लीजिए वो हमारा 4 ही आएगा। और हमारी यदि सार्वंतर समान है सभी पदों में तो ये हमारा एपी है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और हम अंतर को सार्वंतर डी से प्रदर्शित करेंगे। तो आप इतने में समझ चुके होंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। हमें समांतर श्रेणी में कुछ नहीं, सार्वंतर पर ध्यान देना है, सार्वंतर। और वो ऐसा नहीं कि इसमें तो 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं, ऐसी यदि 10, 15, 20 कितने ही पद हों, ये हमारा जो 2 पदों के मध्य अंतर है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। यदि वो अंतर बराबर है तो हमारा जो दिया गया अनुक्रम या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। यदि कहीं पर भी यदि एक भी अंतर यानी का पदों के अंतर गड़बड़ हो गया या फिर समान नहीं रहा तो वो एपी से बाहर हो जाएगा। तो हम एक एपी समांतर श्रेणी, जिसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं, एपी का सामान्य रूप, एपी का सामान्य रूप या मानक रूप देखने जा रहे हैं कि एपी का सामान्य रूप या फिर मानक रूप क्या है। तो जैसे हमें यदि हमने एक एपी लिखी जैसे 6, 12, 18, 24, 30, ये हमने खुद अपने मन से एक एपी लिखी है और हम इससे इसके सामान्य रूप की बात करेंगे। तो हम श्रेणी का जो हमारा पहला, इसको हम पहला या प्रथम पद कहेंगे। तो प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करेंगे। तो जो हमारी श्रेणी का पहला पद होगा उसे हम पहला या प्रथम पद ए कहेंगे। और जो हम इन पदों के मध्य अंतर निकालते हैं उसे हम सार्वंतर कहते हैं, वो हमने अभी देखा ही है। तो इसे हम डी से प्रदर्शित करेंगे। कितने भी पद दिए हों हमें सार्वंतर समान मिलेगा तभी एपी कहलाएगी, वरना नहीं। तो हम उसको सार्वंतर तो पहला या प्रथम पद, और हम सार्वंतर को डी से प्रदर्शित करेंगे और इस श्रेणी में सार्वंतर हमारा। और यदि उन्होंने बोल दिया कि एपी है तो फिर हम किसी भी पद में से अंतर ले लेंगे। तो 12 में से पहला पद घटा दें 6, तो 6 हमारा सार्वंतर है। और ये हमारे पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, और हम इसको जैसे 6, 12, 18, 24 और 30, तो हम इसको पहला पद, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा। तो ये हमारा पहला पद, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा पद, और ये हमारा चौथा पद, और ये पांचवा। और हम ऐसे ही, तो हम इसमें पदों को
जैसे हमारा यदि हमारी ये एपी है तो हम पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4 और पांचवें पद को A5 और ये हमारा AP के बराबर होगा। और हमें AP का मानक रूप लिखना है तो ये हमारे AP का मानक रूप हम लिखते हैं। तो पहला पद तो A या फिर A1 एक ही बात है। दूसरे पद को हम A प्लस D, तीसरे पद को A प्लस 2D, चौथे पद को A प्लस 3D और पांचवें पद को A प्लस 4D और कॉमा डॉट डॉट और अंतिम पद को हम AN से प्रदर्शित करेंगे और ये हमारे AP का मानक रूप है। और अब हम इसी से AP पहला पद, पहले पद में यदि हम सार्वंतर जोड़ते जाएंगे तो हमारा अगला पद मिलता जाएगा। जैसे हम और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास किसी ने प्रथम पद A दे दिया 5 और सार्वंतर D दे दिया 3 और यदि AP पूछते हैं कि हमें AP ज्ञात कर दो तो हम AP को कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम AP को इस फॉर्मूले की सहायता से या इस मानक रूप की सहायता से, ये हमारा मानक रूप है AP का, हम इससे ज्ञात करेंगे। जैसे हम AP बराबर A प्लस D और जितने पदों तक चाहिए वो कहें 10 पद, 5 पद, 8 पद, तो इसमें हम रखते जाएंगे A प्लस 2D और A प्लस 3D और हम 4 ही पद रहने देते हैं। और आप ऐसे ही और आगे भी लिख सकते हैं, जैसे में पांचवा A प्लस 4D लिखते जाएंगे। तो A 5, पहला पद 5, 5 प्लस 3, 5 प्लस 2 गुणे 3, 5 प्लस 3 गुणे 3 और हम इसमें पहला पद हमारा 5, 5 और 3 8, 6 और 5 11, 9, 9 और 5 14 और ये हमारी AP आ गई है। तो यदि हमारे पास प्रथम पद और सार्वंतर दिया है तो उससे हम AP बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। और जिस किसी को भी परेशानी आए वो कमेंट बॉक्स में जाकर बताए कि मुझे AP समझ में नहीं आ रही है, या फिर वो बता सकता है जिससे हम उसकी और अच्छे से मदद कर सकें या फिर और वीडियो में बता सकें और इसके अगले पार्ट में हम और अच्छे से AP को समझेंगे। और जिसको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और मैं ऐसे ही वीडियो आपको डालता रहूँगा। थैंक यू।